हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द P&L appropriation account. Now, after preparing the P&L appropriation account, we also need to prepare partners capital account. तो पहला जो मेथड है that is fixed capital account and the fluctuating capital account. इन दो मेथड से आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे. अब हमें ये कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि भाई क्यों सेपरेट अकाउंट बनाना है? सीधा प्रॉफिट है, सैलरी है, दे दो ना, क्या बैलेंस शीट में शो कर दो ना, क्या जरूरत है? हमने P&L एप्रोप्रिएशन में तो शो कर ही दिया है ना. नहीं, हमें ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सेपरेट पार्टनर्स को कितना अमाउंट रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कितना ड्यूरिंग द ईयर हमने उसके पास से चार्ज किया है या फर्म ने चार्ज किया है, हम उसको सेपरेटली शो करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द कैपिटल अकाउंट. ठीक है, जो पहला फॉर्मेट है विच इज कॉल्ड द फिक्स कैपिटल अकाउंट. अब फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है कि जहां पे कैपिटल जो है आपकी फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग द ईयर अंटिल एंड अनलेस दो ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं. एक जो है या तो आप एडिशनल कैपिटल लेके आओ या तो आप कैपिटल को विड्रॉल करो. ठीक है, दो ही केसेस में आपकी कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होती है. ठीक है, इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट. फिक्स कैपिटल अकाउंट में अगर कोई एडजस्टमेंट आता है तो हम उसको करंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करते हैं. ठीक है, दिस इज द क्रेडिट एंड दिस इज अ डेबिट. ठीक है, ये तो आपको पता ही है, 11th में हमने पढ़ा ही है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं. एक आपका बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा आपका बनता है करंट अकाउंट. ठीक है, कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ यही दो एडजस्टमेंट्स आते हैं जो हमने अभी बात की, वही कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको रिकॉर्ड करना है. जैसे आप देखिए, अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो भाई ओपनिंग जो एंट्री आती है, हमारी जर्नल एंट्री आती है. क्या जर्नल एंट्री आती है? बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जनरली आपको एग्जाम में कभी भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं बोला जाएगा. जनरली आपको रनिंग बिजनेस के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस आएंगे. सो हम हमेशा क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी जो भी उसका ओपनिंग कैपिटल होगा वो यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा. ठीक है, ये आपका ओपनिंग कैपिटल हो गया. सो अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई भी पार्टनर्स कैपिटल लेके आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कैपिटल जो होगा वो इंक्रीज होगा. और देखो, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो इंक्रीज होगा तो वो भी कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में. तो यहां पे क्या आ जाएगा? आपका एडिशनल कैपिटल. और ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स अपने कैपिटल में से विड्रॉल करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट साइड में आपका रिकॉर्ड हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आपका डिक्रीज हो रहा है. एंड देन उसके बाद आप क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि जो भी आपका बैलेंस रिमेनिंग बचेगा, जो भी इनका डिफरेंस आएगा, दैट विल रिटर्न हियर, दैट विल राइट हियर, एंड उसको हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे. अब इसके अंदर जो सेकंड अकाउंट बनता है दैट इज फॉर द पार्टनर्स, दैट इज नेम इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट. एंड करंट अकाउंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस होते रहना या कंटिन्यूसली चेंज होते रहना. सो जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, या कहा जाए कि पार्टनर्स को हम जो भी अमाउंट पे करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, या जो भी अमाउंट उसके पास से चार्ज करते हैं, दैट ऑल अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड हेयर. सो क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती है? पहला तो देखो, ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड आ सकता है. करंट अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. सो ड्यूरिंग द ईयर अगर ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड मेंशन किया है, क्रेडिट बैलेंस, यू हैव टू राइट ऑन द क्रेडिट साइड. अगर मेंशन किया हुआ है डेबिट बैलेंस है, देन यू हैव टू राइट इन द डेबिट साइड. सो उसके अलावा क्या क्या आता है? तो देखो, P&L एप्रोप्रिएशन में हम जो भी चीजें पार्टनर्स को देते थे, हम पार्टनर्स को जो भी चीजें प्रोवाइड करते, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड हियर. देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी एंड P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट. ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन में जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट को हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे. और हम उसके पास से चार्ज क्या करते थे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. एक और चीज यहां पे रिकॉर्ड होती है, ये हमेशा ध्यान रखना. कई बार बच्चे कंफ्यूजन में गलती करते हैं. ड्राइंग्स जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं. ड्राइंग्स कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन पे नहीं आएगा, वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है. क्योंकि जब याद करना होता है तो वो सब ये, अच्छा ये डेबिट क्रेडिट साइड वाला तो सारा डेबिट साइड में आ रहा P&L एप्रोप्रिएशन में, तो क्रेडिट साइड वाला भी डेबिट साइड वाला हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, तो वो ड्राइंग्स भी लिख देते हैं. तो ऐसी गलती मत करना. ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. वो भी तब जब हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में विड्रॉल करते हैं, क्योंकि यहां पे जो ड्राइंग्स दिया हुआ है दैट इज ड्राइंग्स
विड्रॉल अगेंस्ट द प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का लाइवलीहुड क्या होगा, वही फर्म होगी, वहां से वो पैसे हर साल विड्रॉल करेगा अपने घर खर्च के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड अगर आपको लॉस दिया हुआ है तो लॉस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन हम नहीं बनाते हैं, या कहा जाए तो उसके अंदर जनरली नहीं बनाया जाता है, वो डायरेक्टली यहाँ से पीएनएल से ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये आपका क्या था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट एज पर द फिक्स कैपिटल मेथड। अब फिक्स कैपिटल मेथड के हिसाब से तो ये दो अकाउंट बने। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इन्हीं दो अकाउंट को हम कंबाइन कर देते हैं, इन्हीं दो अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ठीक है, सो यहां पे क्या आ जाएगा, जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाएंगे तो देखो यहां पे ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ द कैपिटल, तो यहां पे भी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। यहां पे अगर डेबिट बैलेंस है, कई बार क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस भी दिया होगा तो वो आप इस साइड पर लिखोगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया हुआ है तो वो आप इस साइड लिखोगे। ठीक है, उसके अलावा क्या था, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो एडिशनल कैपिटल भाई फ्लक्चुएटिंग में भी लेके आ सकता है, तो वो कहां पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। ये ध्यान रखो, अगर आपका कैपिटल इंक्रीज होता है तो इस साइड आएगा, डिक्रीज होगा तो इस साइड आएगा। सो एडिशनल कैपिटल आपके कैपिटल को इंक्रीज करता है, दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड हियर। देन उसके अलावा जो भी आपके करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स थे, हमारे करंट अकाउंट में जितने भी एडजस्टमेंट्स थे ये सारे के सारे कहां आ गए, यहां आ गए एक साथ। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पार्टनर सैलरी एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ देयर इज अ प्रॉफिट। सेम यहां पे अगर कैपिटल विड्रॉवल कर रहा है तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट, अगर वो प्रॉफिट में से विड्रॉल कर रहा है तो टू ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सारी चीजें जो है यहां पे इसी तरीके से रिकॉर्ड हो जाएंगी। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेके प्रैक्टिकली उसको करके देखते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ एक क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, ए बी आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹60,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली on 1st April 2019. Net divisible profit is 6750 rupees each. Net divisible profit मैंने ये P&L appropriation के बाद वाला प्रॉफिट लिया हुआ है। ठीक है, मीन्स P&L appropriation अकाउंट हमें बनाने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज दैट वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि हाउ वी आर फाइंड आउट दिस प्रॉफिट। सो नेट डिविजिबल प्रॉफिट 6750, दैट इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स के बाद का प्रॉफिट है, मतलब दैट इज द डिविजिबल प्रॉफिट व्हिच इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू द partners capital account. We do not need to prepare P&L appropriation account. Fine. So what are the adjustments are given to you? B has given the salary 6,000 per month, interest on capital at 6% per annum, and drawings to the partners AB 6,000 and 4,000, and interest on drawing 200 and 400. So on the basis of that we prepare the partners capital account. पहला हम लोग fixed capital method के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट है हम fixed capital मेथड के हिसाब से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम पार्टनर्स कैपिटल दो अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज द पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो चीजें हमें इंफॉर्मेशन दी है उसको हम उसके रिलेटेड अकाउंट में पोस्ट करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंसेस। सो पहला हमें कैपिटल दिया हुआ है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स विद द कैपिटल ऑफ 60,000 एंड 20,000। सो कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो दैट वी विल सपोज दैट इज द क्रेडिट बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 60,000 एंड 20,000। ठीक है, सिंपल। देन उसके बाद नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसको हम बाद में लिखते हैं, पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। बी गेट सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम, सो दिस इज द एडजस्टमेंट विच इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। सो सैलरी आपका कहां पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस हमें करंट अकाउंट का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सो नो नीड टू राइट ओपनिंग बैलेंस और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो डायरेक्टली सैलरी को लिखेंगे बाय बी सैलरी। ठीक है, कितना अमाउंट हमें दिया हुआ है, 6,000 पर एनम। पर एनम वर्ड यूज किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा कि पर एनम वर्ड यूज किया है कि पर मंथ यूज किया है। पर मंथ में आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हर महीने उसे दिए जा रहे हैं, और पर एनम का मतलब है एनुअल सैलरी। तो हम एंड ऑफ द ईयर बना रहे हैं तो हम उसको एनुअल ही कंसिडर करेंगे। सो 6,000 यहां पे आ जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक आपको कैपिटल दिया हुआ है 60,000, उसके ऊपर 6/100 एनुअली लेना है, सो दैट इज 0 कैंसिल एंड 6 6 3600, 3,600। देन बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 1200
सो इसको पोस्ट कर देते हैं हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है, 3600 एंड 1200, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। तो ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आपको कितना दिया हुआ है, 6000। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो दैट ड्रॉइंग्स आर वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम द प्रॉफिट, सो उसको कैपिटल के अंदर नहीं लिखना है, उसको हम कहां लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग अकाउंट कितना है, 6000 एंड 4000, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको कितना दिया है, 200 एंड 100। सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 200 एंड 100। अब एक लास्ट चीज रह गई है, दैट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसको हम डाल देते हैं, दैट विल बी आल्सो रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमें बोला ही हुआ है 6750 ईच। सो इतना हमारा हो गया। अब हम इसमें सबसे पहले जो है कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो इस साइड का हमारा टोटल कितना है, 60,000 एंड 20,000। सो यहाँ पे हमारे पास कोई बैलेंस है नहीं, सो जो भी हमारा अमाउंट बैलेंस है वो उसको हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। सो हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे। सो हम अगर देखें तो इस साइड ही बैलेंस ज्यादा है, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 10,350, 13,950। कहीं साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, इसी अमाउंट को नीचे पेंसिल से लिख दीजिए 4,100 एंड 6,200। सो जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसको आप लिख सकते हैं 4,150 एंड 9,850, ठीक है। ये आप यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पे आपको सिर्फ लिख देना है बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन 4150 एंड 9850। सो दिस इज योर बैलेंस, और इसको यहाँ से हम रफ कर देते हैं, ठीक है। सो यू विल गेट द आंसर। सो दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द फिक्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स सी हाउ वी आर प्रिपेयरिंग द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। So let's discuss second method of the partners capital account, which is fluctuating capital account. Let's see how we are preparing the partners capital account in the fluctuating capital method. See, we already discussed that in the fluctuating capital method, we prepare only one single account, which is partners capital account, and all the entries will be recorded in the partners capital account only. So let's start from beginning. We first transfer the capital of the partners by balance brought down 60,000 and 20,000, 60,000 and 20,000. Afterwards, there is a P&L appropriation account, वो हम अभी भी लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, 6750 ईच। बी गेट सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम, ठीक है, 6,000 पर एनम हमने बी के कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू बी 6% पर एनम। प्रीवियस मेथड में हम लोगों ने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया था, तो इस मेथड में हम नहीं करेंगे, मैंने उसे मिटाया नहीं है, ठीक है। 3,600 एंड 1,200। देन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, सो 6,000 and 4,000. Then आपका क्या है? Interest on drawings, which is given you 200 and 100. So to interest on drawings 200 and 100. ठीक है? So यहाँ तो हमने सारी चीजें एक ही अकाउंट में लिख दी है, हमें कोई सेपरेट अकाउंट बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है। So सारी चीजें एक ही अकाउंट में आ जाएंगी। अब हम इसको सिर्फ हमें डिफरेंस निकालना है, टोटल कर दीजिए इसको। So ये आपका टोटल आ जाएगा, एक आ जाएगा 70,000, 33,950, ठीक है, दोनों का सेम ही रहेगा। इस साइड भी वही अमाउंट आप लिख दीजिए 70,350, 33,950, ठीक है। सो इसको माइनस कर देते हैं हम लोग, ठीक है। सो हेयर वी गेट द 64,150 एंड हेयर वी गेट 29,850. सो दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन. So this is your closing balance. So I hope you are clear with this concept. Please do practice of this practice. Whichever books you are follow, it's nothing, not an issue. आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करिए and hope you will score good marks. Thank you. Have a nice day.